फैमिली ड्रामा फिल्म द पीपल वी हेट एट द वेडिंग अमेजन स्टूडियो द्वारा निर्मित है और 3 बच्चों एलोइस, पॉल और एलिस के इर्द गिर्द घूमती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोना जो ब्रिटेन घूमने गई थी उसे एक हरीके ब्रिटिश नाम के एक आदमी से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेती है, जिससे उनको एक बेटी एलोइस होती है। कुछ दिन बाद डोना हरीके को उनकी बेटी की नैनी के साथ पकड़ती है और वो अलग हो जाते हैं और डोना इंडियानापोलिस चली जाती है, जहां वो बिल नाम के आदमी से शादी करती है, जिससे एलिस और पॉल का जन्म हुआ। कुछ साल वो सारा परिवार साथ में खुशी से रहते हैं, लेकिन एलोइस के पिता बहुत आमिर होने के कारण उसके लिए बहुत पैसे भेजते हैं, जिससे तीनों भाई बहन में ईर्ष्या की भावना पनपती है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तीनों अलग हो जाते हैं। वर्तमान में एलोइस ओली नाम के आदमी से शादी करने जा रही है और वो अपने पूरे परिवार को शादी में शामिल होने इंग्लैंड आने के लिए आमंत्रित करती है। डोना अपने दोनों बच्चों एलिस और पॉल से बात करना चाहती है, लेकिन पॉल उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसके दिवंगत पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और उनके गुजरने के बाद वो बहुत जल्दी ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ एलिस का अपने बॉस जोनाथन के शादीशुदा होने के बावजूद उसके साथ संबंध है। वो लगातार उससे कहता है कि वो जल्दी ही अपनी पत्नी को तलाक दे देगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। जोनाथन एलिस के साथ शादी में चलने के लिए भी तैयार हो जाता है। इधर पॉल डोमिनिक के साथ रिलेशन में है, जो कि उससे बिल्कुल ही अलग है। डोमिनिक हमेशा ही एक से ज्यादा रिलेशन में रहना चाहता है, लेकिन साफ तौर पे ये सब पॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर में पूरा परिवार लंदन जाके शादी अटेंड करने के लिए तैयार होते हैं। एलिस एयरपोर्ट में जोनाथन का इंतजार करती है और उसे कॉल करती है, तो जोनाथन उसे कहता है कि वो उसके साथ नहीं चल सकता, जिससे एलिस नाखुश होती है। अगले सीन में डोमिनिक ने लंदन में उनके बुक किया हुए होटल के कमरे को कैंसिल कर दिया है। वो पॉल को बताता है कि वो उसके पुराने प्रोफेसर अल्कोट कस्टवल के फ्लैट में रुकेंगे, जो कि एक गे आदमी है। डोमिनिक का मकसद पॉल को थ्रीसम करने के लिए राजी करना है। जब चीजें गलत हो जाती है, तो पॉल डोमिनिक पर आरोप लगाता है कि उसने उसे कभी यह महसूस नहीं कराया कि वह योग्य है। इसके अलावा अल्कोट के साथ चीजों का पता लगाने के लिए वह पॉल के साथ संबंध तोड़ लेता है, लेकिन यह पता चलता है कि अल्कोट पॉल को आकर्षक पाता है। सारा परिवार लंदन के लिए रवाना होता है। एलिस को फ्लाइट में डेनिस नाम का आदमी मिलता है, जिससे वो दोस्ती करती है और वो एक साथ सोते भी हैं। जब तक एलिस को जोनाथन से एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि वह शादी में नहीं शामिल होगा। एलिस और डेनिस का रिश्ता वास्तव में अच्छा चल रहा है। मैसेज मिलने के साथ ही एलिस डेनिस को कॉल करती है और वह अपनी निराशा व्यक्त करती है। एलोइस एलिस के साथ सुलह करना चाहती है, जबकि एलिस परेशान है क्योंकि वह 1 साल पहले उससे मिलने नहीं आई थी। दूसरी ओर डोना और हेनरिक एक साथ संबंध का आनंद लेने के बावजूद हेनरिक का कम उम्र की महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग जारी है। रिहर्सल डिनर के दौरान पॉल ने एलोइस को सूचित किया कि एलिस उससे परेशान है क्योंकि एलोइस 1 साल पहले नहीं आई थी जब वह एक दर्दनाक गर्भपात से गुजरी थी। जबकि पॉल हेनरिक की आलोचना करना जारी रखता है, एलोइस उसे सूचित करती है कि कैसे बिल वास्तव में उसके समलैंगिक होने का विरोध करता था। वह उसे बताती है कि डोना ही एकमात्र ऐसी थी जिसने उसकी ओर से लड़ने का फैसला किया और बिल को चेतावनी दी कि वह उसे बुरा महसूस न कराए। पॉल अपनी माँ के खिलाफ था, इस तथ्य के बावजूद कि वह वही थी जो उसे पूरे दिल से प्यार करती थी। पॉल को गुस्सा आता है जब वह हेनरिक को किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है और उसके बाद उसके जूते पर पेशाब कर देता है। हेनरिक उसका पीछा करता है और पॉल उसे घूंसा मारता है। एलिस को पता चलता है कि जोनाथन की जगह मैसेज करने वाला व्यक्ति वास्तव में उसकी पत्नी मारिसा है, जो रिहर्सल डिनर के दौरान उसके सामने आती है और उस पर हमला करती है। डोना ये देख के अपनी बेटी को बचाने के लिए आती है और मारिसा को काट लेती है। इसके बाद आखिर में डोना, एलिस और पॉल को जेल जाना पड़ता है। जेल में कैद होने के दौरान तीनों को एलोइस का एक लेटर मिलता है, जिसमें एलोइस लिखती है कि वह चीजों को ठीक करने की कोशिश करना बंद कर देगी क्योंकि साफ रूप से वो तीनों इसकी इच्छा नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त वह उन्हें बताती है कि वह उन्हें जेल से बाहर निकलने में मदद भी नहीं करेगी। आखिर में डेनिस सबको जमानत पर छुड़ा लेता है। जब वह उन्हें छोड़ देता है, तो एलिस उसे बताती है कि कैसे जोनाथन ने तलाक दायर किया है और उसके साथ रहना चाहता है। जब डोना हेनरिक से भिड़ती है, तो वह डोना के जीवन को फिर से नष्ट करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। वह उसे यह बताकर जवाब देती है कि उसके लिए वास्तविक चिंता दिखाकर उसने उसके जीवन के तरीके को नुकसान पहुंचाया। नतीजतन वह दावा करती है वह उसके साथ की गई गलती के परिणाम स्वरूप उसके दिल में छोड़े गए खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है। जब एलोइस को अपनी शादी की चिंता होने लगती है, तो वह गायब हो जाती है।
जैसे ही डोना, पॉल और एलिस शहर छोड़ने वाले हैं, ओली उन्हें देखता है और पूछता है कि क्या वे एलोइस को खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। तीनों पहले से ही जानते हैं कि एलोइस कहाँ है। टैको बेल। जब एलिस आती है तो वह एक निजी बातचीत का अनुरोध करती है। एलोइस पिछले साल उससे मिलने नहीं आने के लिए माफी मांगती है। हालांकि उसके पास एक वैध बहाना था। वह एलिस का सामना नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे अभी पता चला था कि वह बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। एलोइस एलिस को सूचित करके जारी रखती है कि ओली को भी इसकी जानकारी नहीं है। एलोइस ने एलिस को आर्किटेक्चर में नौकरी दिलाने में मदद करने की कोशिश की और एलिस को इसके बारे में बुरा लगता है क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि एलोइस बहुत बेहतर है और उसे छोटा महसूस कराती है। जब वे फिर से मिलते हैं, एलिस एलोइस से ओली के साथ ईमानदार होने के लिए कहती है। जब डोना, एलिस और पॉल शादी के दौरान एलोइस के गलियारे में चलते हैं, तो हेनरिक डोना को वह सब कुछ बताता है जो उसने उसे बताया था कि वह सच था। समारोह में परिवार के सदस्य अपनी असफलताओं को समेट लेते हैं और करीब आ जाते हैं। जब डेनिस और एलिस बाद में एक फ्लाइट में एक दूसरे से टकराते हैं, तो एलिस उसे बताती है कि उसने जोनाथन के साथ संबंध तोड़ लिया। वर्तमान समय रेखा में डेनिस और एलिस आधिकारिक तौर पर एक कपल है और मूवी के आखिर तक सब परिवार इकट्ठा हो जाता है। यह संभव है कि अंतिम क्रेडिट से पहले चले गए दर्शकों ने डोना के प्रेरक निष्कर्ष को याद किया हो। अपनी ईट, प्रे, लव इट थ्रू ग्रीस ट्रिप से डोना की एक तस्वीर अंतिम क्षणों में नजर आ रही है। फोटो और नोट के आलोक में डोना ने अपने असफल रिश्तों को पीछे छोड़ दिया है। जो खाओ, प्रार्थना करो, प्यार करो। इसके बजाय डोना केवल अपनी भलाई के बारे में सोचती है। डोना समझती है कि बिना शर्त प्यार बिना रोमांटिक रिश्ते के भी हो सकता है। फिल्म के संकल्प में दिखाया गया है कि एलोइस और ओली तुरंत एक लड़की को गोद लेते हैं, एक वर्जना को दूर करते हैं जो अक्सर गोद लेने से जुड़ी होती है। समापन क्रेडिट के दौरान पॉल के चरित्र के लिए आश्चर्यजनक सुखद अंत का खुलासा किया गया है। इश्क वाला लव एक नोट पर लिखा है जो पॉल और एक नए साथी की तस्वीर के साथ प्रदर्शित किया गया है जो उसकी शादी का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।